नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया भर के साइंटिस्ट, गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिस्ट सब टेंशन ले रहे हैं, ग्लोबल फर्टिलिटी डिक्लाइन। ये टॉपिक थोड़ा साइंटिफिक है और थोड़ा सीरियस है, पर हम इसे बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक वर्ल्ड वाइड पैटर्न को देखिए। 1960 तक दुनिया में फर्टिलिटी रेट 4-5 के अराउंड होता था, मतलब एवरेज फैमिली लार्ज साइज की होती थी। आज वर्ल्ड फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट 2.3 पर आ गया है और कई कंट्रीज में तो 1.0 के आसपास। साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट 0.7, मतलब फ्यूचर में सिर्फ 3 लोग नहीं, अब तो 2 लोगों की टीम बननी भी मुश्किल है। यूएन के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2050 तक 151 कंट्रीज रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे होंगी। इसका इफेक्ट क्या होगा? तो वर्कफोर्स कम होगी ऑब्वियसली, एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इकोनॉमीज को यंग पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, स्कूल्स, कंपनीज, हाउसिंग सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये फ्यूचर के पॉपुलेशन मैप को कम्प्लीटली रीशेप करने वाले ट्रेंड्स हैं। चलिए बायोलॉजी की तरफ ज़ूम करते हैं। विमेन जो होती हैं वो 1 से 2 मिलियन एग्स के साथ बॉर्न होती हैं और प्यूबर्टी तक ये नंबर 3 से 4 लाख बढ़ जाते हैं और लाइफ टाइम में ओव्यूलेट होती हैं सिर्फ 400 से 500 एग्स। रेस्ट सब नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि बॉडी का अपना एक्सपायरी सिस्टम होता है। 32 साल की उम्र के बाद जो एग लॉस होता है वो स्पीड अप हो जाता है। ये सिर्फ क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं रह जाती है, क्वालिटी की भी का भी इशू हो जाता है। यहाँ क्योंकि क्रोमोसोमल एरर्स हो जाते हैं, डीएनए डैमेज रिपेयर कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाते हैं, एग की एनर्जी कम हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड सैन फ्रांसिस्को की 2025 के एक रिसर्च ने दिखाया है कि ओवरी का स्टोमल टिश्यू, नर्व्स, इम्यून सेल्स, मैट्रिक्स फाइबर सब एज हो जाते हैं, सबके एज हो जाते हैं, मतलब ओवरी का सपोर्ट सिस्टम ही स्लो हो जाता है, इसलिए नेचुरल कंसेप्शन एज के साथ ओवरऑल डिफिकल्ट होते जाता है। यंग वुमेन में मंथली कंसेप्शन के चांसेस 20% के अराउंड होता है, 30 के बाद 10% के करीब और 40 में 5% या उससे भी कम। रीजन, इसका एक रीजन तो ये होता है कि क्वालिटी ऑफ एग्स जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो जाता है, यूटेराइन एनवायरनमेंट जो होती है वो थिन होता है, हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अर्ली 40s तक नियर हाफ वुमेन स्टेरिलिटी फेस कर सकती हैं। ये डाटा ग्लोबली कंसिस्टेंट है। स्पर्म्स भी फुली इनोसेंट नहीं है। एज के साथ मोटिलिटी स्लो होने लग जाती है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन हाई हो जाता है, मॉर्फोलॉजी जो होती है उनकी वो पुअर हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद नेचुरल इनफर्टिलिटी होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ओव्यूलेशन रोक देता है। ये इवोल्यूशनरी प्रोटेक्शन है। नेचर का कहना है कि पहले पहले बेबी को ग्रो करने दो, फिर अगला प्लान कर लेना। आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल फर्टिलिटी के लिए एक ऑब्स्टेकल रेस जैसा है। अंडरवेट हो तो ओव्यूलेशन बंद, ओवरवेट हो तो पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम टाइप सिम्टम्स और ओवर क्वालिटी में अफेक्ट आ जाता है। स्लीप, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है वो कॉर्टिसोल रेस करता है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है। फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो होते हैं, प्लास्टिक, बीपीए, प्लास्टिक, बीपीए, पेस्टिसाइड्स, थैलेट्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। ये मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को साइलेंट मोड में रिड्यूस करते जाते हैं। मेन की तरफ से भी जो हीट एक्सपोज़र होता है, जैसे जो लैपटॉप्स हो गया, टाइट क्लोथिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब स्पर्म हेल्थ को डिक्लाइन करते हैं। एआरटी जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, जैसे आईवीएफ हो गया, आईसीएसआई हो गया, ये सब हेल्पफुल हैं, बट साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि नेचुरल फर्टिलिटी डिक्लाइन को इन टेक्नोलॉजी से टेम्पररीली मास्क किया जा रहा है, बट उसको जो है कम नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। अब बात करते हैं मॉडर्न लाइफ के रियल रीजंस की। हायर एजुकेशन, जॉब प्रेशर, अर्बन लाइफ, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन सब के कारण जो है लेट मैरिजेज होती हैं, लेट फैमिली प्लानिंग होती है।
प्लस जो करियर गोल्स हैं, लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा रुक के करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिसके कारण लोग सोचते हैं कि अभी बच्चे कम ही पैदा करें। फिर जो चाइल्ड केयर कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो लोग सोचते हैं एक ही काफ़ी है बस। इन कंट्रीज़ जहाँ फर्टिलिटी बहुत लो हो गई है, लोग कहते हैं कि करियर भी मैनेज करना है, रिलेशनशिप भी, लाइफ गोल्स भी, बच्चे कब करें? प्लस कॉन्ट्रासेप्शन ने भी प्लानिंग को बहुत ईज़ी बना दी है। तो अब अनप्लान्ड बर्थ्स जो होते हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बट ओवरऑल फर्टिलिटी नंबर्स डाउन होते गए जा रहे हैं। अब सीन में एंट्री होती है जेनेटिक्स की। लो फर्टिलिटी सोसाइटीज में नेचुरल सिलेक्शन हाई फर्टिलिटी जीन्स को प्रेफर नहीं करता। लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होगा? फ्यूचर जनरेशंस में नेचुरली हैव लेस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। प्लस एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इपिजेनेटिक चेंजेस ला रहे हैं। मतलब जीन्स ऑन ऑफ होते जा रहे हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल। एआरटी का एक्सटेंसिव यूज एक और एंगल है। लो फर्टिलिटी जीन्स फ्यूचर जनरेशन में इनहेरिट होते रह सकते हैं क्योंकि मेडिकली कॉन्सेप्शन पॉसिबल हो रहा है। ये सब मिलकर इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स को चेंज कर रहे हैं। फर्टिलिटी गिर रही है, फिर भी पॉपुलेशन ग्रो क्यों हो रहा है? सिंपल। आज की यंग फीमेल पॉपुलेशन लार्ज साइज है। और ये जो है कहलाता है पॉपुलेशन मोमेंटम। बट 2050 के बाद जब ये यंग पॉपुलेशन एज्ड होगी तो ग्लोबल पॉपुलेशन पीक जो होगा वो 10.3 बिलियन पर होगा के लगभग होगा। फिर उसके बाद वो डिक्लाइन करेगा। फ्यूचर वर्ल्ड शायद एजिंग सोसाइटीज का वर्ल्ड होगा। 3D ओवेरियन इमेजिंग क्लियरली दिखाती है कि एग क्लस्टर्स जो हो रहे हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। फॉलिकल स्ट्रक्चर जो हैं वो कोलैप्स हो रहा है। स्ट्रोमल टिश्यू स्टिफ हो रहे हैं और ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ग्राफ भी सेम स्टोरी बोल रही है। 1960 से 2050 तक ग्लोबल टीएफआर स्लोप एक डायरेक्शन में डाउनहिल है। So overall fertility decline, biology plus lifestyle plus environment plus society plus genetics सबका कॉम्बिनेशन है। एक भी फैक्टर ब्लेम नहीं कर सकते। बायोलॉजी के हार्ड लिमिट्स प्लस मॉडर्न लाइफ के डिलेज प्लस हार्मफुल केमिकल्स प्लस जेनेटिक शिफ्ट, ये सब मिलकर ग्लोबल फर्टिलिटी डिप के कारण है। इस ट्रेंड को समझना जरूरी है क्योंकि आने वाले डिकेड्स में पॉपुलेशन, इकोनॉमी, हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग सब इससे इन्फ्लुएंस होंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।